स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षा भास के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए हूँ। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का सबसे बेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि कहते नहीं है कि अगर किसी बिल्डिंग की नींव मजबूत हो तो बिल्डिंग भी बहुत मजबूत बनती है ऊपर। तो आज हम लोग आपकी नींव पे काम करना शुरू करेंगे, ताकि आपकी नींव मजबूत होती चली जाएगी तो बिल्डिंग भी हम आराम से खड़ी कर ले जाएंगे। फिर कोई अर्थक्वेक भी आएगा ना तो भी आराम से आप झेल सकते हो। तो ये हम लोगों का इंस्टाग्राम चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और बाकी ये लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो उससे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आज बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इकोनॉमिक्स अचानक से तो आ नहीं गया, जैसे सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं उनकी भी अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ी तो वैसे वैसे सब्जेक्ट्स आने शुरू हो गए। जैसे पॉलिटी, जैसे सरकारें बनी तो पॉलिटी की ज़रूरत पड़ने लगी, पॉलिटिकल साइंस वाली वो सब ज़रूरत पड़ने लगी। तो वो पॉलिटी धीरे धीरे आई। जब लोगों का संविधान बना तो धीरे धीरे करके वो सब चीज़ें आनी शुरू हो गई। तो इकोनॉमिक्स कैसे आया, इकोनॉमिक्स की कहाँ से ज़रूरत पड़ी? जब पैसा आया तो हमें इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत पड़ी। पैसा कैसे आया? सबसे पहले तो लोगों के पास, आज से 6000 साल पहले की बात करें तो लोगों के पास सिर्फ बार्टर सिस्टम चलता था। लोग एक वस्तु दूसरे को देते थे और उसके बदले में दूसरी वस्तु उनसे ले लेते थे। मान लीजिए किसी ने की ज़रूरत है उसको गेहूं की, तो उसने गेहूं अपना ले गया और चावल से जाके बदल लिया। इसी तरीके से किसी को सब्जी की ज़रूरत है तो और किसी को फल की ज़रूरत है, उन दोनों ने आपस में बदल लिया। लेकिन ऐसे तो है नहीं कि हर वक्त सबकी ज़रूरतें एक जैसी हों। हमेशा लोगों को एक ही चीज़ें की ज़रूरत थोड़ी ना है कि हम गए और उसने हमको से बदल दी चीज़ें कि हाँ तुम हमको ये दे दो हम ये ले लें। इसकी वजह से दिक्कतें आनी शुरू हुई। दिक्कतें जब आनी शुरू हुई तो उसकी वजह से फिर लोगों ने धीरे धीरे करके पैसा आना शुरू हुआ कि एक कोई ऐसी चीज़ रख लेते हैं जो हम दें किसी को, वो आगे भी काम आए। वो किसी और को देगी तो उससे वो चीज़ खरीदी जा सके, और हम उसको देंगे तो हम उससे भी वो चीज़ खरीदी लेते हैं। तो पैसा आया। सबसे पहले सिक्के आने शुरू हुए, सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, तो उन सिक्कों के बदले में लोग सामान खरीदते थे। फिर उसके बाद जब ये सोना तो लिमिटेड है ना, इतना ढेर सारा तो है नहीं सोना, चांदी भी लिमिटेड है ना, तो इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा बनाना मुश्किल हो गया। फिर धीरे धीरे पैसा आया कि अगर हम कोई नोट, कोई करेंसी जैसे रखेंगे तो उससे हमारी चीज़ें एक्सचेंज करने में बहुत आसानी होगी। तो जब पैसा आया तो फिर इकोनॉमिक्स भी आ गया, क्योंकि भाई अब पैसे का कैसे मैनेजमेंट होगा तो वो भी तो देखना पड़ेगा। जैसे घरों में हमें पैसा मिलता है उसका भी तो मैनेजमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का वो पूरा मैनेजमेंट देखना होता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी बहुत सारी परिभाषाएं दी। जैसे जैसे हमारा विकास होता चला गया, देश का विकास होता चला गया, परिभाषाओं का भी विकास होता चला गया। सबसे पहली परिभाषा कहाँ से आई? सबसे पहली परिभाषा आई वेल्थ डेफिनेशन, धन की परिभाषा, पैसे से रिलेटेड परिभाषा आई। क्योंकि उस समय पैसा ही सब कुछ था, तो लोगों को लगा सिर्फ पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है, पैसे से ही सारी चीजें आ सकती हैं। तो उनके लिए मेन पॉइंट क्या था? सिर्फ पैसा। अभी एडम स्मिथ देख रहे हैं आप नाम, इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के पिता यही को बोला जाता है। इन्होंने 1773 में अपनी किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस हुई, जिसको कहा जाता है, किताब का नाम देख लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में इसको वेल्थ ऑफ नेशन की भी किताब बोला जाता है। इनका क्या कहना था? इनका कहना क्या था? सिर्फ पैसा ही सबके लिए सब ज्यादा जरूरी है। इन्होंने सिर्फ पैसे को लेकर बात करी, इन्होंने इंसान को लेकर बात नहीं करी। लेकिन क्या इंसान की जरूरत नहीं है? इंसान की भी तो बहुत सारी इच्छाएं होती है। हर इंसान अपने इच्छा के अनुसार पैसे कमाता है, जिसकी जितनी जरूरतें होती हैं उस हिसाब से पैसा कमाता है। कई लोगों को सिर्फ जरूरत है रोटी कपड़ा मकान की, तो उतना ही पैसा कमाने का सोचता है, उतने में खुश रहता है। कई लोगों को बहुत ही आलीशान जिंदगी जीनी होती है, तो उनको उतना पैसा चाहिए होता है। अब अंबानी लोगों का जैसा स्टेटस है, उनको तो पैसा ही पैसा चाहिए ना, तो वैसी जिंदगी पाने के लिए उनको उस हिसाब से मेहनत करनी होती है। हम लोगों को जैसी जिंदगी चाहिए, मान लीजिए हमें पीसीएस वाला बनना है, हमें एक अच्छी जिंदगी चाहिए, हमें पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो हम वैसे काम करेंगे। लेकिन इन लोगों ने, इन्होंने किसी को, इंसानों को कंसिडर ही नहीं किया कि उनकी क्या जरूरतें हैं, क्योंकि इंसानों को सिर्फ पैसे से थोड़ी ना आप खुशी खरीद सकते हैं।
पैसा से प्यार नहीं खरीद सकते। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखा ही नहीं कि किस चीज़ से किसको कितनी ज़रूरत है, उसको फ़ायदा मिल रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने इंसान को कंसिडर ही नहीं किया। फिर दूसरी डेफिनेशन आई वेलफेयर डेफिनेशन, जो कि मार्शल और पेगू ने दी। इन लोगों ने कहा नहीं, सबसे ज़रूरी है इंसान, हमारे लिए पहले इंसान आता है। इन्होंने मनी को दूसरा नंबर दिया और पहले नंबर पे इन्होंने मैन को दिया। पहले इंसान है, फिर पैसा है। हम इंसान के हिसाब से चीज़ों का प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए कि हम देखते हैं कि इकोनॉमी में हमें क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इंसान को कपड़ा बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, किस तरीके का कपड़ा डिमांड कर रहा है, तो हम उस तरीके की जो है प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। अब जितने भी ब्रांड्स हैं, पहले तो इतने ब्रांड्स नहीं थे ना, हम लोग लोकल कहीं से जाके भी शॉपिंग कर लेते थे। अब जैसे ब्रांड्स आने लगे हैं, तो क्योंकि दुनिया ब्रांड की तरफ ओरिएंटेड होने चली है, उसको एक नाम चाहिए, तो उस नाम के हिसाब से फिर वो ब्रांड्स भी आने लगे धीरे धीरे करके। अब ब्रांड आने लग गए तो फिर उस हिसाब से लोग पैसा कमाते हैं। तो लोगों ने क्या, हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितने भी लोग चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, वो इंसान की ज़रूरतों के हिसाब से तो हो रहा है। कोई ये तो है नहीं कि बस पैसे के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो इन्होंने दोनों चीज़ें बातें बोली कि इंसान भी ज़रूरी है और पैसा भी ज़रूरी है। इन्होंने लेकिन सबसे पहले इंसान को रखा। इनके हिसाब से मैन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको देखते हुए तब हम आगे अपना प्रोडक्शन करेंगे। फिर इसके बाद डेफिनेशन आई लिनॉयन रॉबिन्स की स्कैरिटी डेफिनेशन। इन्होंने कमी की परिभाषा दी। अब कमी की परिभाषा में क्या इन्होंने बताया, अब जैसे जिसकी जैसी ज़रूरतें होती हैं, लोग उसी से ही काम करते हैं। अब इन्होंने सबसे पहले बताया लोगों की अनलिमिटेड वांट्स है। हम लोग की जो इच्छाएं हैं वो हमारी अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब जैसे आप लोग खुद ही एग्जाम्पल लीजिए अपना, सबकी इच्छा क्या है, पहले होता है लोगों को कि अरे यार मेरा क्लर्क का एग्जाम निकल जाए। जब क्लर्क का एग्जाम निकल गया तो होता है अरे यार अब हम पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं। फिर जब पीसीएस करने लग जाते हैं तो इच्छाएं और बढ़ जाती है, नहीं नहीं अब हम काम करते हैं यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हम लोग की भी इच्छाएं कोई सीमित तो है नहीं, हर तरीके का इंसान काम करना चाहता है, लेकिन क्या उसके लिए रिसोर्सेज बराबर हैं? इसी तरीके से देखिए, क्या हमारे पास, हम बच्चे कितने हैं लेकिन सीटें कितनी हैं, थोड़ी सी हैं, लेकिन हमें क्या, हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए जिसमें आप लोग सारे लोग मिलकर मेहनत करेंगे और हम आपका साथ देंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या आया, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं लेकिन हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो गिनी चुनी हैं। लेकिन अब क्या होता है, जैसे हमने लोग एग्जाम्पल लिए, क्लर्क से हुआ हमें पीसीएस देना है, फिर यूपीएससी देना है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं 1-2 साल में मान लीजिए, तो आपको क्या लगता है, अरे यार कुछ और भी एग्जाम देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे आरओ वाला भी, चलो ये भी देना शुरू कर देते हैं। अरे कोई और भी एग्जाम हमारे क्वालिफिकेशन के हिसाब से आ रहा है, चलो वो भी टीचिंग लाइन का देख लेते हैं, कोई बैंक वैंक का और कहीं देख लेते हैं। सब वो देखते हैं तो क्या करते हैं, हम उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर देते हैं जब हमारी एक चीज़ हमें नहीं मिलती। तो इसी से तीसरा पॉइंट आया ऑल्टरनेटिव यूज। अगर इन 3 पॉइंट्स को लेकर उन्होंने बोला, क्योंकि हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, हमारी जितनी जो हमारी रिसोर्सेस हैं वो हमारी गिनी चुनी हैं, और हमें ऑल्टरनेटिव यूज भी देखना होता है, मतलब हम कुछ उसका विकल्प भी ढूंढ के चलेंगे। अब हम पेट्रोलियम वगैरह का भी एग्जाम्पल ले लें, सबको पेट्रोल की ज़रूरत है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं, और पेट्रोल का उत्पादन कहाँ से है, वो तो लिमिटेड है ना। उसके लिए तो हमारे पास वो क्या है, हमारी वांट्स, हमारी पेट्रोल की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो रिसोर्स है जहाँ से उत्पादन हो रहा है वो कम है। लेकिन अब उसका हम ऑल्टरनेटिव क्या देखते हैं, पहले हम लोग ने सीएनजी वगैरह देखा था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब आ गई हैं, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए। तो इसी बेसिस पे कहा जाता है कि इसी बेसिस पे इकोनॉमी सबसे ज़्यादा वर्क करती है, कि हमारी ज़रूरतें असीमित हैं लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो उसका हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। यही सारी चीज़ों पे काम किया जाता है। इसकी डेफिनेशन को बोला जाता था कि सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन जो है हमारे आजकल के हिसाब से भी चलती है पूरी। लेकिन अब जो बिल्कुल जो मॉडर्न डेफिनेशन आई वो क्या आई, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। मतलब हमें विकास के बारे में देखने का आया कि कैसे विकास होगा हम लोगों का, कैसे हमारी वृद्धि होगी, उन सब चीज़ों पे लेके इन्होंने सैमुअल्सन ने हमें डेफिनेशन दी। अब इस डेफिनेशन में क्या हुआ, इन्होंने बात करी कि हम लोग को ये सब चीज़ें तो चलो सही है, इतनी तो सारी चीज़ें सही है कि हाँ ये हमारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से हम विकास कैसे करेंगे, अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे, अपनी ग्रोथ कैसे होगी।
ग्रोथ हमारी कैसे बढ़ेगी, हमारा जीडीपी वगैरह में कैसे होगा, हमारी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, हम लोग जैसे इन्फ्लेशन वगैरह से, डिप्रेशन से, इन सब चीज़ों से कैसे, अरे ये वर्ड्स तो बहुत बड़े बड़े लग रहे होंगे ना अभी, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, कैसे बजट आएगा, ये सब। अरे अब देखिएगा धीरे धीरे इन सब वर्ड्स के बारे में आपको इतना बढ़ा दिया जाएगा कि बहुत आसान लगेंगे। ये तो लगेगा अरे ये तो सब आता है हमें। लेकिन इन्होंने पहले इसी की बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही बोला कि हम ग्रोथ के ऊपर अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ, जैसे आप देखते हैं मोदी जी कहते हैं हम जो है टॉप में आएंगे, धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी सबसे ऊपर जाएगी। लेकिन कैसे, धीरे धीरे हम लोगों का विकास होगा तभी तो, हर चीज में, हर क्षेत्र में हमें डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है। तो इन्होंने यही बोला कि इन तीन चीजों को लगते हुए, इन तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम किस हिसाब से अपना विकास करेंगे, कैसे अपनी वृद्धि करेंगे अपनी इकोनॉमी की, उन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है। उन्होंने ये सारी बातें बोली। अब कुछ ऐसे एक देख लेते हैं कि इन सब चीजों का निचोड़ क्या क्या निकला। अब पहले क्या कहता, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस है, वो एक सामाजिक विज्ञान है जो लोगों के बारे में पढ़ता है, बिजनेस के बारे में पढ़ता है, सरकारों के बारे में पढ़ता है, क्योंकि हमारे बारे में भी तो देखता है कि हमें क्या जरूरतें हैं, इंसानों को क्या जरूरतें हैं। एक व्यक्ति के बारे में भी पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति को क्या क्या जरूरतें हैं, किस वर्ग के लोगों की क्या जरूरतें हैं, किसको कैसा चाहिए सामान, वो देखा जाता है। बिजनेस, जितने भी व्यवसाय हैं, कौन कौन से व्यवसाय की किसके, अब कोई भी इंसान को अपना बिजनेस लगाना होता है तो कैसे लगाता है, वो यही सोचता है ना, अरे यार इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, हमको इसका बिजनेस करना चाहिए तो हमको इसमें फायदा मिलेगा। तो क्या बिजनेस होना चाहिए, क्या व्यवसाय होना चाहिए हमारा, वो देखा जाता है इसमें। कौन सी सरकार है, अरे सरकार कैसे काम करती है, सब यही सब तो देखते हैं। बजट कितना कहाँ देना है, कितना कहाँ खर्चा करना है, कौन सी सड़क बनानी है, कौन सी ट्रेन करनी है, कहाँ पे हमें हेल्थ की ज़रूरत है ज़्यादा, जैसे कोविड टाइम में देखा था कि सरकार का कितना पैसा पूरा हेल्थ सेक्टर में गया। तो वो सारी चीज़ें होता है। अब इन्होंने क्या बताया, इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुर्लभ संस्थानों का आवंटन करना। तो जितने भी इंसानों का है, संसाधनों का जितना भी ज़रूरतें हैं, उन लोगों को जितनी हम लोगों की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए ही सब काम करते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो सरकार हो। तो यही चीज़ें इन्होंने पूरा निचोड़ कर दी इसमें। फिर और क्या कहते हैं, ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन के बारे में, ये उत्पादन, वितरण और उपभोग के बारे में भी बात करते हैं। अब वो कैसे बात करते हैं, क्या है, अब कोई भी हम अगर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंडस्ट्री लगाने में क्या होता है, हमें क्या क्या चीज़ों को उत्पादन करना है। अब वो उत्पादन कैसे सोचते हैं हम, ये तो है नहीं कि आज हमने सोचा अरे यार काम करते हैं, एक कपड़े का जो है इंडस्ट्री लगा देते हैं, इसमें शर्ट्स बनाएंगे, टी शर्ट्स बनाएंगे। लेकिन कैसे, अरे भाई उसकी ज़रूरत होगी लोगों को तभी तो बनाओगे, ऐसा तो है नहीं कि वो बिकेगी नहीं और हम बना के रख के घट रख के चले जाएंगे। अब लोगों के इन ज़रूरतों के हिसाब से हम लगेंगे ना। अब मैगी की ज़रूरत हुई तभी तो मैगी जैसी चीज़ों का डिमांड हुई लोगों में, तभी तो मैगी का प्रोडक्शन होना शुरू हुआ। तो किस चीज़ का कैसे उत्पादन किया जाएगा, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, वितरण किस हिसाब से, लोग जैसे मार्केटिंग करते हैं अपनी, जो है छोटे छोटे वेंडर्स को अपना अपना सामान देते हैं, दुकानों पे रखते हैं सारी चीज़ें, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लोग उसे कंज्यूम कैसे करेंगे, कैसे किस तरीके से जो है व्यापार हमारा चलेगा, वो सारी चीज़ें भी इसमें सब देखी जाती हैं। फिर और क्या देखा जाता है, सप्लाई और डिमांड। अरे अब इतने बड़े बड़े शब्द आ गए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इन शब्दों के बारे में क्या देखा जाता है इकोनॉमिक्स में। अब जो भी इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या होता है, जब कीमतों की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है जो हमारे रोक में नहीं होता, तब वहाँ कहाँ क्या आता है, सरकार आती है बीच में। अभी पढ़ेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब चीज़ों से सरकार जो है सब चीज़ें कंट्रोल करती है। अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें कहते हैं ना बेरोजगारी होती चली जा रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो सरकारी नौकरियां भी आती हैं। सरकार भी कोशिश करती है कि मान लो अगर एक जगह पे कोई इंडस्ट्री लगी, एक जगह पे कोई मॉल बना है, उन्होंने दे दिया, जैसे मान लीजिए लखनऊ में लुलु मॉल बना, तो मॉल बनने में भी कितने लोगों को वहाँ पे रोजगार मिला। फिर मॉल बनने के बाद जो दुकानें खुली वहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिला। तो सरकारें भी ये सारी चीज़ें देखती हैं। फिर हमारी ग्रोथ वगैरह देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें। अब ये बड़े बड़े शब्द हैं, धीरे धीरे सब सीखेंगे। इन सब चीज़ों को भी अभी देख लीजिए कि हाँ, इन सब चीज़ों को भी इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। अब इकोनॉमिक्स से बहुत तरीके देखे होते हैं। अब हमें देखना पड़ेगा पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। अब ये बहुत तरीके की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। कुछ पूंजीवाद वाला जिसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है,
फिर समाजवाद जो पूरे समाज को लेके देखा जाता करा जाता है, जिसमें सरकार भी अपना हस्तक्षेप करती है, सरकार भी बताती है कैसे क्या चीज़ें करनी है। मिश्रित, जहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, जहाँ पे कहते नहीं है अपना लोग अपने हिसाब से भी काम कर रहे हैं और साथ में सरकार का भी है उस पर जो है स्टेक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी जाती हैं। अब इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके और डिटेल में पढ़ेंगे कि इन शब्दों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या क्या चीज़ें देखता है वो आपने इन 4 लाइनों में देख ली है। अब अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब इकोनॉमिक्स थी, अब इकोनॉमिक्स में अगली क्लास में क्या होगा? अब आपने 2 शब्द सुने होंगे, माइक्रो और मैक्रो। अब ये माइक्रो और मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखेंगे। तो अगली क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपको माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब चीज़ें पढ़ाएंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ से आई और इन सब चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब आगे की चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए परीक्षावाद चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा क्लासेस अच्छी लगी तो।